साधना कहिए। तब मुनि तेरा गोपति गुण प्रिय भक्तों, जय सीताराम जी की। आप श्रवण कर रहे हैं रामचरितमानस उत्तरकांड, दोहा क्रमांक 173 से आगे अर्थ सहित दोहा क्रमांक 173 से आगे उत्तरकांड। मोह अधिकारी जानी। हे गरुड़ जी, तब मुनिराज ने आदर से श्री रामचंद्र जी के कुछ थोड़े से गुण सुनाए, परंतु वे विज्ञानी मुनि ब्रह्म ज्ञान में प्रीति रखने वाले थे। मुझको परम अधिकारी जानकर कि यह समझेगा लगे कारण ब्रह्म ज्ञान उपदेशा। आज अद्वितीय गुण हृदय शेषा। अकल अनहि अनय महि रूपा। अनुभव अखंड अनूपा। ब्रह्मा का उपदेश करने लगे कि ब्रह्म अजय अर्थात अगुण है, सबके हृदय में बसता है, काल रहित, इच्छा रहित, अनामय, रूप रहित, अखंड, अनूप और अनुभव से जाना जाता है। अनुभव से जान हुआ है कि हाँ कि ये ब्रह्मा जी हैं भीतर बैठे। बुद्धि दिए वो जान ले, कोई पल्ले नहीं पड़ा। नहीं, हाँ तो जाते हैं कि मुँह में कहूँ भगवान बैठे जा जान दे। भगवान जी से बैठे कि अपनी सांसें चलती नहीं। हाँ, जब तक भगवान जी दिन निकल रहा है बाद दिन सांसें बंद। सीताराम होशियारी में जी रहा आदमी। सब जाने, भगवान भरोसे नहीं समझ रहा। भगवान भरोसे तो 50% जी रहे होंगे, नहीं होशियारी में जी रहे। मन गोती तया मलयाम नासी। निर्विकार निर्बधि सुख राशि। सोतताहि तुहि नहीं वेदा। बरे बरे बीच बेगावहि वेदा। मन इंद्रियों से परे, पाप रहित, नाश रहित, विकार रहित, जन्म, बुद्धि, विवरण, क्षीण, जरा, मरण, ये 6 विकार हैं। आदि, अंत रहित और आनंद स्वरूप है, वही तू है, उनमें और तुझ में भेद नहीं। प्रिय भक्तों, जय सीताराम। जैसे आप श्रवण करेंगे रामचरितमानस उत्तरकांड, दोहा क्रमांक 173 से आगे अर्थ सहित। वेद के परिणाम से जल और लहर एक है, वैसे जीव ब्रह्मा एक है। आध्यात्मिक ब्रह्मा और सगुण निर्गुण एक है। विधि भांति मोहि मुनि समझ जावा। निर्गुण मत मम हृदय न आवा। पुण्य में के उनाय पद सीसा। सगुण उपासन कहूँ मुनीसा। मुनि ने मुझको अनेक प्रकार से समझाया, परंतु निर्गुण मत मेरे मन में न आया। चरणों में सिर नवाकर फिर कहा, हे मुनिराज, मुझसे तो आप सगुण उपासना कहिए। राम भक्ति जल मम मन मीना। कि मैं बिलग गए गाय मुनि से पेरे बीना। सोई उपदेश करहु कर दाया। निज निकन देखूं रघुराया। राम के भक्ति रूप जल में
मेरा मन मीन हो रहा है। हे चतुर मुनिराज, सो कैसे पृथ्वी हो जाता है। दया करके वही उपदेश कीजिए जिसके द्वारा अपने नेत्रों से रघुनाथ जी का दर्शन करूं। बारे लोचन बेलो के अभिदेशा, तब सुनाओ निर्गुण उपदेशा। मुनि पुन कहे हरि कथा अनुपा, खंड सगुण मत अनुगिन रूपा। पहले नेत्र भर कर रघुनाथ जी का दर्शन कर लूं, तब निर्गुण उपदेश सुनूंगा, निर्गुण उपदेश सुनूंगा। हे गरुड़ जी, मुनिराज ने फिर हरि की श्रेष्ठ कथा वर्णन की और सगुण मत का खंडन करके निर्गुण मत को ही निरूपण किया। प्रिय भक्तों, जय सीताराम जी की। आप श्रवण कर रहे हैं रामचरितमानस अर्थ सहित उत्तरकांड। अर्थ सहित उत्तरकांड। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण रूप पाहो कर हट पूरी। उत्तर उपति उत्तर मैं कीना, मुनि नित तन भय क्रोध के चीना। तब मैं श्री हनुमान मंदिर निर्गुण मत को दूर करके हठ पूर्वक सगुण रूप को ही निर्गुण रूप करने लगा। मुनि राज की बात पर मैंने उत्तर दे दिए। तब श्री लोमस जी के शरीर में क्रोध चिन्ह दिखाई पड़ने लगे। सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपजे क्रोध ज्ञान हुए। अति संघर्ष कर जो कोई, अनिल प्रगट चंदन ते हुई। हे प्रभु गरुड़ जी सुनो, बहुत तिरस्कार करने से तो अग्नि के हृदय में भी क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तब कोई बहुत बल से रगड़े तो चंदन से भी आग उत्पन्न हो जाती है। बारहि बार सकोप मुनि, करह निर्गुण ज्ञान। मैं अपने मन बेटी तबे, करहूँ विविध अनुमान। लखन सिया राम चंद्र शंकर, ओम जय जय सिया राम, जय हनुमान हरि की जय हो। बार बार क्रोध करके मुनि ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेक प्रकार से अनुमान करने लगा। देत बुद्धि बिन क्रोध किमी, देत के बिनो अज्ञान। माया बस पर क्षेत्र जड़, जीव के स्व समान। लखन सिया राम चंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम, जय हनुमान हरि की जय हो। हे गरुड़, मैंने विचारा कि यह मुनि तो क्रोध करते हैं, सो दैत्य बुद्धि के बिना क्रोध नहीं होता और बिना अज्ञान के दैत्य नहीं होता। यद्यपि जीव ईश्वर का अंश है, सजातीय है कि परंतु माया में पड़ने से अल्पज्ञ परिक्षेत्र हो गया है। एक से जीव ईश्वर के समान कैसे हो सकता है। लोमस से
ज्ञानियों को जब क्रोध है तो जीव ईश्वर कैसे हो सकता है। काबाहू के दुख सब कर हित ताके, ते ही के दारिद पर से मणि जाके, कामी पुण्य के रहे निकलंका, पर द्रोही के होए निशंका। जो सब जीवों का हित करता है उसको तो कभी दुख होता ही नहीं। जिसके पास पारस मणि है वह क्या दरिद्र हो सकता है। जब ईश्वर में लय हो तो सब गुण उसको संशय है। फिर क्रोध क्यों, फिर क्या कामी निष्कलंक रह सकता है। पराया द्रोही क्या निस्संदेह हो सकता है, नहीं हो सकता। वंश रहे निज अनिहित कीने, कर्म की होए स्वरूप चीने। कहो सुमति के खलस संग जामी, शुभ गति पाव के परते अगामी। क्या ब्राह्मण का बुरा करने से वंश रह सकता है। जो अपने स्वरूप को पहचान जाए क्या फिर उसके शुभाशुभ कर्म रह सकते हैं। दुष्ट की संगति करने से क्या कभी किसी को सुमति प्राप्त हुई है। क्या किसी पर स्त्रीगामी को शुभ गति प्राप्त हुई है, अर्थात नहीं हुई। के रहे नीत बिन जानो, आद के रहे हरि चरित बखानी। भव की पर मारत वेदक, सुखी के होए कबहु पर निंदक। बिना नीति के जाने क्या राज रह सकता है। नारायण का चरित्र बखानने से क्या पाप रह सकता है। परमात्मा के जानने वाले क्या कभी संसार में पड़ते हैं। क्या कभी पराई निंदा करने वाले सुखी होते हैं क्या। पावन यत के पुण्य बिन होई, बिन यद अचह की पावै कोई। लाभ की कछु के हरि भक्ति समाना, जे गाव स्तुति संत पुराना। क्या बिना पुण्य के पवित्र यश होता है। बिना पाप के क्या कोई अपयश पाता है। परमेश्वर की भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ है। जिस भक्ति की महिमा को वेद संत और पुराण गाते हैं। हन के जग यही सम कछु भाई, भजह न राम नर तनु पाई। अधिक होय तामस मम आना, धर्म की दया सरिस हरियाना। ये रखिए माचिस, साहू जी माचिस मांग रही हो। प्रिय भक्तों, जय सीताराम जी की। आप श्रवण कर रहे हैं रामचरितमानस से उत्तरकांड।
हे भाई, क्या जगत में इस वस्तु के समान कुछ और हानि है? जो मनुष्य शरीर पाकर नारायण का भजन नहीं करते, क्या तामस अर्थात क्रोध के समान कोई और पाप है? गरुड़ जी, क्या दया के समान कोई दूसरा धर्म है? क्योंकि अहिंसा परम धर्म है। यही विद्या में युक्त मन गुण गाऊं, मुनि उपदेश न सादर सुनाऊं। पुण्य पुण्य सगुण पक्ष में रोचा, तब मुनि बोले बचन सह कोपा। इस प्रकार की अनेक युक्ति मन में विचार करता रहा कि जीव ब्रह्मा नहीं हो सकता, और मुनि की शिक्षा आदरपूर्वक न सुनी। बारंबार मैंने सगुण पक्ष का आरोपण किया। तब तो मुनिराज क्रोध करके कहने लगे, मूड पर हम से देहु न माने से, उत्तर पे बहुआने से, सत बचन बेस न करही, बाई सरही सन डारही। 577 के व्यूज 1.2। हे मूर्ख, अत्यंत श्रेष्ठ शिक्षा तुझे देता हूँ, परंतु तू नहीं मानता है और बार बार उत्तर पे उत्तर करता है। सत्य वचन का विश्वास नहीं करता, और कौवे की नाई सभी से क्षमा करें भक्तों, ये आवाज़ गड़बड़ आ गई किसी चीज़ की। डरता है। कौन सी? वो पता नहीं कब बज गया इसमें, दूसरे मोबाइल में। हाँ, कोई दिन था। तुरत भया हो मैं काग तब, पुण्य मुनि पद सिर नाय। सुमारे राम रघुवंश मणि, हर से चला उड़ाऊ लखन सिया राम चंद्र शंकर। हरि ओम जय सिया राम, जय हनुमान हरि की जय हो। मुनि जी ने क्रोध खा के गुस्सा दे गावे ने, कौआ हो जाएगा, कौआ घाई लगो, क्या क्या करूँ। नहीं मान रहे थे। सुना रही बात का घुसन सुनाई बात है। अब कि बे- मैं ऐसे कहूँगा भयो। वो सुना रहे हैं पूर्व कथा। हाँ हाँ गरुड़ जी ने प्रश्न करो तो इनसे पहले हाँ कि भाई तुम इतने भगत होते हुए हाँ। और तुम का कैसे कौआ बनी, तुम्हें ऐसे कौन से बोल। घमंड तो भी काटने लगेगा। वह कथा वो उन्हें सुना रहा है कि मेरे गुरु से जो हो गई तकरार, गुरु ज्ञान दे तो रहे मैंने थे, शराब दी है मुझे। गुरु ज्ञान दे रहे थे, शराब मिल गई। तो वे बीच में टप टप बोलते, मानते नहीं उनकी बात। प्रिय भक्तों, जय सीताराम जी की आप सेवन कर रहे हैं रामचरितमानस से उत्तरकांड दुआ क्रमांक 175 से आगे। उत्तर ही में साग हो गया, और फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर राम रघुवंश मणि स्मरण कर प्रसन्न हो उड़ चला। उड़ चला। उमाज राम चरत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मह देखत जगत के हिंसन करहि विरोध। लखन सिया रामचंद्र शंकर। हरि ओम जय सिया राम, जय हनुमान हरि की जय। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, जिनकी रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति है, वे
काम, मद, अहंकार और क्रोध से पृथक रहते हैं। सब जगत को अपने त्रिभुव में देखते हैं, फिर वे किससे बैर करें। सुन कागेश नहीं कछुर ऋषि दूषण, और प्रेरक रघुवंश भूषण। कृपा से हिंदू मुनि मति कर भोरी, लीन है प्रेम परीक्षा मोरी। हे गरुड़ जी, ऋषि का कुछ भी दोष नहीं है, यह रघुनाथ जी की प्रेरणा है, क्योंकि वे सच सबके अंत प्रेरक हैं। कृपा सागर रघुनाथ जी ने मुनि की भोली मति करके मेरे प्रेम की परीक्षा ली थी। मन वचन कर्म मोहि निज जन जाना, अनुमति पुन फेरी भगवाना। ऋषि मम चैन शीतल तदेखी, राम चरण विश्वास विषेकी। परंतु मन वचन कर्म से मुझे अपना दास जानकर भगवान ने फिर मुनि की मति फेरी। ऋषि ने मेरी स्वाभाविक शीलता और रघुनाथ जी के चरणों में विशेष विश्वास देखकर अतिवेश में पुण्य पुनि पछताई। सादर मुनि मोहिलीन बोलाई, मम परितोष विविध विधि कीना। हर सत राम मंत्र मोहि दीना। फिर राम मंत्र गावे। अति आश्चर्य युक्त होकर बार बार पछताकर आदर से मुझे बुला लिया और अनेक प्रकार से मुझे समझाकर परितुष्ट किया और प्रसन्न होकर मुझे राम का ध्यान मंत्र दिया, जो पांडिक्षर मंत्र है। बालक रूप राम कर ध्याना, कहे हो मोहे मुनि कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोहे अति भावा, सो प्रथम ही मैं तुम्हें सुनावा। ये बालक रूप तुम ध्यान करोगे भगवान को, तो जो दृश्य रूप मतलब मंत्र है वो जो कि जी भगवान जा रहे हैं, कुआ खा रहे हैं, कौआ हाथ में छुड़ा रहा, भगवान पकड़ रहा है, वो भाग रहा है, वो कुआ मांग रहा है कि कुआ मांग रहा है। जो मंत्र है वो जो मंत्र पांडेश्वर मंत्र बोले, भगवान जाते बहुत कृष्ण हुआ बचपन को है। बाल रूप है वो, बाल रूप। बालक रूप राम कर ध्याना, के हो मोहे मुनि कृपा निदाना। सुंदर सुखद मोहे अति भावा, सो प्रथम मैं तुम्हें सुनावा। और कृपा निधान मुनिराज ने मुझे बालक रूप राम का ध्यान करना बताया। बहुत सुंदर सुख का देने वाला रूप मेरे मन को बहुत ही भाया, सो मैंने प्रथम ही तुमको सुना दिया। मुनि मोहे कछु के काल तारा का, राम चरित मानत सब भाषा।
सादर यही मोहि कथा सुनाई, पुण्य बोले मुनि गेरा सुहाई। मुनि ने मुझको कुछ काल तक वहाँ रखा और रामचरित मानस संपूर्ण वर्णन किया। आदर से यह सातों कांट युक्त मुझको कथा सुनाई और फिर मुनि शोभामान वाणी बोले। राम चरत सर गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात में पावा। तोहि निज भक्त राम कर जाना, ताति में सब के बखाना। हे तात, यह रामचरित सर अति गुप्त और शोभामान है। शिव जी की कृपा से मैंने पाया। तुम्हें राम का निज भक्त जानकर मैंने सब बखान कर कहा। इसे समझो राम भक्ति जिनके ओर नाई। कबहु न तात कहे तिन पाई, मुनि मोहि विविध भांति समझावा। मैं सुप्रेम मुनि पद सिर नावा। हे तात, जिनके हृदय में राम की भक्ति नहीं है, उनसे यह कभी मत कहना। मुनि ने मुझे अनेक प्रकार से समझाया और मैंने प्रेम से मुनि के चरणों में सिर नवाया। निज कर कमल परच सीसा, हरसित हसिस दीन मुनीसा। राम भक्ति अविरल और तोरे, बचहि सदा फिर सदय म्योरी। अरे वो विश्रामी आ रखा है। अरे हाँ, विश्रामी तो वही करते हैं विश्राम। विश्राम भी करें। हाँ ठीक है। मुनिराज ने अपना कमल सा हाथ मेरे सिर पर धरकर प्रसन्न हो आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा निष्फल राम की भक्ति वास करेगी। सदा राम प्रिय हो तुम्हें, शोभे गुण भवन अमान। काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान वैराग निधान। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय सिया राम, जय हनुमान हरि की जय। तुम सदा रघुनाथ जी के प्यारे श्रेष्ठ गुणों के मंदिर हो। मान रहित हो काम रूप, अर्थात जैसी इच्छा करोगे वैसा रूप धर सकोगे। इच्छा मरण अर्थात स्वाधीन मृत्यु होगी। जब चाहोगे तब शरीर त्याग सकोगे। ज्ञान वैराग के निधान होगे। ये मुनि ने बता दिया। जही आश्रम तुम बास पुने, सुमरत श्री भगवन। व्यापहिताना आविद्या, योजन एक पिरत। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय हनुमान हरि की जय। और जिस आश्रम में तुम भगवान का स्मरण करते हुए वास करोगे,
वहाँ तुम्हारे स्थान से 1 योजन 4 कोस तक अविद्या नहीं व्यापेगी। काल करम गुण दोष स्वभाव कछुक तुम्हें न व्यापय काऊ। राम हस ललित विधि नाना गुप्त प्रगट इतिहास पुराना। काल कर्म गुण दोष स्वभाव इत्यादि कभी तुम्हें कुछ भी दुख नहीं व्यापेगा। रघुनाथ जी के अनेक सुंदर चरित्र जो कुछ गुप्त प्रकट हैं, संपूर्ण इतिहास और पुराण, इन सब का भेद है। बिन सम तुम जानब सब को, नित्य नहीं राम पद हो। जो इच्छा